लेकिन इन आंकड़ों में और इन बड़ी खबरों की अगर बात करें तो आरा जो कि हॉट सीट है, आरके सिंह काराकाट से, उपेंद्र कुशवाहा, ये वो तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी के बड़े चेहरे और इस वक्त आगे बढ़ते हुए, और इसीलिए हम इसकी चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, संसद का से क्षेत्र अगर हाजीपुर की बात करें तो वो बदल गया, लेकिन इस बदलते हुए आंकड़े में चिराग पासवान ने ये जरूर तय कर दिया कि इस वक्त क्षत्रपों की जब बात की जाएगी तो क्षत्रपों की क्या होगी स्थिति राजनीतिक तौर पर, और उसमें क्षेत्रीय तौर पर तेजस्वी यादव का कद क्या बढ़ रहा है, चिराग पासवान क्या अपने कद को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे। ये वो तमाम विश्लेषण वाली विषय हैं जिन पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ इन आंकड़ों में देख लीजिए 299 पर इस वक्त एनडीए जो है वो रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव इस वक्त आगे चलते हुए, आरा से आरके सिंह आगे चल रहे हैं, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा यानी कि पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। बड़ी ताबड़तोड़ मेहनत हुई, जो भीड़ उमड़ रही थी, इसीलिए कहा जाता है कि भाई भीड़ को वोट में तब्दील होते हुए भी देखना चाहिए। क्या ये वोट में तब्दील होते हैं? नहीं होते हैं। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं, और रामकृपाल यादव अगर पाटलिपुत्र से आगे चल रहे हैं तो मोदी मैजिक काम करता है, ये माना जा सकता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि रामकृपाल यादव को लेकर नाराजगी की अगर बात होगी तो फिर यहाँ आप जरा एक बार मीटर पर नजर दौड़ा लेते हैं। एनडीए की बात कर रहे हैं 299 पर इस वक्त रुझानों में एनडीए आगे बढ़ रहा हुआ है। इंडिया की बात कर लें 182 पर इस वक्त एनडीए के साथ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं compete कर रहा है कि भाई हम भी इस रेस में हैं, हमें बिल्कुल दरकिनार मत कर दीजिए, हम इस रेस से बाहर के खिलाड़ी तो नहीं है। और ऐसे में इन आंकड़ों के बाद जब चर्चा हम कर रहे हैं तो एक एक सीट की जब बात करेंगे, वाराणसी की हम बात कर रहे थे, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार ये कहा जा रहा है कि ये संख्या जो इससे ज्यादा होगी, और इसी की कोशिश भी थी। पत्राचार आपने देखा होगा कि बहुत की गई, उस पत्राचार का कितना असर है वो देखना भी दिलचस्प होगा।